Hello class 3, I hope you are fit and fine. Students, today we will teach first your topic is place value chart. Okay students, place value. Students, your name is स्थानीय मान. स्थानीय मान यानी कोई अंक, कोई डिजिट्स किस स्थान पे है उसको हम लोग को क्या करना है, नोट करना है. The concept of the place value allows to represent any number howsoever large using only 10. Okay students, यानी 1 से लेकर 10 के 9 तक जो आपको है उसको हम लोग को देखना है कि कौन किस स्थान पे है. जस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर्स है और नंबर्स जो जिस स्थान पे है उससे हम लोग उतना ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. एग्जांपल आपका 4846. ओके स्टूडेंट्स, 4846 है तो आपको 1 पे है तो 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, अगर 10 पे तो 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे. ये आपका 100 पे तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आपका 1000 है तो 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपको 10000 है तो इसमें 10000 से मल्टीप्लाई करेंगे. यही आपका प्लेस वैल्यू है, यानी जो नंबर जिस स्थान पे है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर उसका का प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्टली आपको क्या करना है, किसी कोई नंबर्स है जैसे 3 6 4 और इसमें आपको 6 का निकालना है तो हम लोग 6 लिखेंगे, और 6 के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना जीरो इस पर हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे. तो ये आपका शॉर्टकट रूल है, इसका भी यूज आप लोग कर सकते हैं. ओके एंड नेक्स्ट यो फेस वैल्यू. स्टूडेंट्स, मैंने फेस वैल्यू भी आपको बता दिया. अंकित मान यानी जो नंबर जिस अंकित मान में कोई बदलाव नहीं होता है. आपको एग्जांपल 2 6 8 9, इसमें 6 का फेस वैल्यू आपका 6 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 8 का 8 ही होगा. ओके एंड आफ्टर दैट आपका एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म मींस विस्तारित रूप, यानी कोई आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है तो उसे हम लोग विस्तारित रूप, जैसे आपका 4 6 8 है तो ये आपको लिखना है किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में. तो 6 प्लस 4 यानी ये 100 पे 10 पे तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस 800 एंड प्लस 4 के बाद कितने अंक है बाबू, 4 के बाद कितने अंक है आपको 3 का 3 इस तरह हम लोग इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके एंड नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो जिस नंबर्स में डिजिट ज्यादा होंगे वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा. ओके तो इस बात को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है. और आफ्टर दैट अगर दोनों में आपको कंपेयर नहीं हो पाता है तो फिर हमको उसको क्या करना है, देखना है कि कौन अंक बड़ा है कौन छोटा है. अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, इधर से लेफ्ट. और फॉर्मेशन एंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डिजिट्स आपको कितने हैं, 10 है, यानी 0 से लेकर 9 तक ये आपके डिजिट्स हैं. 0 1 2 3 4 5 6 8 9. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके डिजिट्स हैं और इन्हीं के सहारे क्या होता है, आपको नंबर्स बनते हैं. ओके यानी अगर 5 है तो 5 भी नंबर्स भी है और डिजिट भी है, क्योंकि ये 1 डिजिट है, और 65 ये भी नंबर्स भी है और डिजिट भी है. तो ये आपका डिजिट नहीं है, नंबर्स है, इसमें 2 डिजिट है, 6 और 65. तो इसी का फॉर्मेशन दिखाया गया है कि कैसे हम लोग डिजिट से नंबर क्या करेंगे, बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर बड़ी संख्या बनाना है तो पहले बड़ा अंक लिखेंगे, अगर छोटी संख्या बनाना है तो पहले छोटा अंक लिखेंगे. जैसे इसलिए 3 डिजिट नंबर है तो इसे बनाना है आपको बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट बनाना है तो लिखेंगे 864, स्मॉलेस्ट बनाना है तो लिखेंगे 468. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जिसमें 0 रहे तो उसको क्या करना है बाबू, ध्यान से क्या करना है, बड़ी संख्या यानी छोटी संख्या बनाते समय हमें थोड़ा क्या रखना है, केयरफुल रहना है. ओके जैसे आपको ये संख्या 4807 है और इसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, 8740 ये आपका सही है. स्मॉलेस्ट बनाते समय बहुत सारे बच्चे 0478 लिख देते हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड 0 का वैल्यू नहीं होता है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 के बाद यानी एक डिजिट के बाद नंबर को लिखेंगे 4078. ये आपका आंसर क्या होगा, सही होगा.
ओके, ये आपका आंसर सही होगा। इस तरह हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या कर सकते हैं, डिजिट से बना सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स है आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े से, स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा तरफ असेंडिंग मींस, और डिसेंडिंग मींस बड़े से छोटे की तरफ। ओके, इसमें डिजिट्स दिए गए हैं, उससे आप लोग समझ सकते हैं। यानी असेंडिंग में जो आपका बड़ा होगा वो सबसे अंत में लिखा जाएगा, और डिसेंडिंग में, असेंडिंग मतलब आपको उठाना है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 स्टेयर्स दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, और इसमें ऊपर से ही आना है डिसेंडिंग, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें ध्यान रखना है कि उस नंबर को कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑड एंड इवन नंबर। स्टूडेंट्स, डू यू नो एनी नंबर which ones place has 0 2 4 6 8 is even number, okay, and 1 3 5 7 9 is called odd number। यानी जिसपे क्या रहे आपका, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे यानी वंस प्लेस पे वो इवन नंबर होगा, और जिसके संख्या के वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 है वो ऑड नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपके बुक में दिया गया भी है ए नंबर हैविंग 1 3 5 7 9 और वंस प्लेस इज ऑड नंबर, ए नंबर हैविंग 0 2 4 6 और 8 वंस प्लेस इज इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ऑड प्लस ऑड कुछ रूल्स दिए गए हैं। 1 इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स, एक सबसे छोटी आपकी क्या है ऑड नंबर से। 2 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स, 0 इज नाइदर इवन और नॉट ऑड, और जो 0 है स्टूडेंट्स नो आपका ऑड होगा नहीं इवन होगा। ओके, और स्टूडेंट्स ऑड आपको है कि अगर कोई संख्या ऑड प्लस ऑड अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें इवन होगा। एनी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 3 अब प्लस 5 इक्वल टू 8, 8 क्या है आपका बाबू, इवन है। क्या है, इवन है। यानी कोई भी दो अगर आप ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आपको वो इवन मिलेगा। ओके, उसके बाद दिया गया है कि इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, यानी कोई भी इवन नंबर हम लोग जोड़ेंगे 2 + 4 इक्वल टू 6, 6 इज इवन। कोई भी इवन नंबर जो हम लोग ऐड करेंगे तो हमें इवन ही फाइंड आउट होगा। ओके स्टूडेंट्स, और फर्स्ट है ऑड प्लस इवन, यानी कोई इवन नंबर और कोई ऑड नंबर हम लोग ऐड करेंगे, जैसे ऐड है आपका 3, इवन आपका क्या है 4 है, तो हमें ऑड भी मिलेगा, यानी 7 क्या है आपका ऑड नंबर है। ओके, तो कुछ ये आपके रूल्स दिए गए हैं, इसे भी हमें क्या करना है, देख लेना है। यानी दो ऑड आपको अगर ऐड कर रहे हैं तो इवन मिलेगा, दो इवन ऐड कर रहे हैं तो आपको इवन ही मिलेगा, अगर एक ऑड और एक इवन ऐड कर रहे हैं तो आपको ऑड मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर दैट रोमन न्यूमरल्स, यानी रोमन नंबर्स क्या आप जानते हैं कि कुछ आपके डिजिट है उनका रोमन नंबर दिया जाता है, तो हमें पहले बेसिक्स जो है उनको क्या करना है, रोमन नंबर को जान लेना है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद जस्ट एग्जांपल आपका 1 V X L C D M। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 का, ये 5 का, ये 10 का, ये 50 का, ये 100 का, ये 500 का और ये 1000 का, ये बेसिक्स आपके रोमन नंबर्स हैं, इसे हमें याद रखना है। अगर हमें क्या करना है कि जो 20 है 10 के मल्टीपल्स है उसे भी याद रखना है, लेकिन 40 को इस बात का ध्यान रखना है कि L का होता है क्या 50 का है, तो जैसे हम लोग x कर देंगे तो ये आपका 40 का हो जाएगा, वैसे ही 90 का आपका x और c कर देंगे तो ये आपका 90 का हो जाएगा। यानी कुछ नंबर्स को आपको क्या रखना है, याद रखना है, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट
complete one by one exercise. After that, you have any doubt, any problem, please ask in class 9. Thank you so much. Have a nice day.